क्या हाल है देवी और सज्जनों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो रहा हो, नींद नहीं आ रही हो आपको, ठीक है, या कुछ और समस्या हो, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया हो, है ना, ऐसी कोई समस्या हो आपकी तो बताओ। बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया हो, लाइक ऐसी कोई समस्या, पढ़ाई में मन न लग रहा हो, खाना हजम नहीं हो रहा हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, ठीक है, ऐसे बाल झड़ रहे हो, उम्र बढ़ रही हो ठीक है, बताओ यार कोई ऐसा है तो। आप भी बोलोगे सर आज कहाँ से बाबा खान बंगाली बने हुए हैं। नहीं, होता है ना बाबा खान बंगाली, तो आज ऐसा ही सोच रहे हो आप कुछ लोग, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस आ जाओ फटाफट से लाइव और शेयर कर दो यार बाकी लोगों के साथ में। सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, नया टॉपिक है, एंड आई अश्योर यू कि ये सबसे मतलब सबसे वास्ट कवरेज होगा इस टॉपिक का ऑन द यूट्यूब हिस्ट्री, है ना। इससे ज़्यादा मतलब ना हुआ है और ना कभी होगा। इतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या? ड्रेनेज बेसिन। सो ड्रेनेज बेसिन में बहुत ही ज़्यादा वास्ट आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सब बढ़िया ना? हाँ आना पड़ेगा, मैसेज तो मैंने कर दिया रमन, आना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया, थैंक यू। कौन है ये महाशय जो बोल रहे हैं? उदित शुक्ला, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच उदित। बाकी यार गाइज फटाफट से लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ में। नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एंड दिस टॉपिक इज नेम्ड एज द ड्रेनेज बेसिन। बेसिकली इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवर्स, रिवर्स रिलेटेड टर्म्स एंड मैनी मोर थिंग्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। एंड वन थिंग मैं आपको बता दूं, स्मार्ट बोर्ड लग गया है बट एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड ना चला नहीं है, वो थोड़ी सी सेटिंग वगैरह में दिक्कत आ रही है। तो होपफुली 1 और 2 डेज, मतलब 1-2 दिन जा रहे हैं, बस स्मार्ट बोर्ड चलने वाला है। स्मार्ट बोर्ड को अब चलना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे स्मार्ट बोल दिया है, तो अब मैं हवा में आ गया हूँ। मतलब अब तो समझ रहे हो, काम करना ही पड़ेगा बढ़िया तरीके से। सो गाइज फटाफट से यार एक बार लाइक कर दो यार, लाइक बनता है सभी लोगों का, ठीक है। लाइक मुझे पहले चाहिए, ठीक है। लाइक फटाफट से कर दीजिए चैनल को। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। और वैसे देखो एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर 2 बजे आपका ये कोर्स मैंने आप ही लोगों के लिए, अपने लिए नहीं चलाया मैंने, ये मतलब आप लोगों के लिए चलाया। कब कब आपका सर? थर्सडे एंड फ्राइडे, 2 दिन मैंने आपके लिए कोर्स चलाया दोस्तों, थर्सडे एंड फ्राइडे में। सो आपको ये कोर्स जो है वो आके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स ऑन द थर्सडे एंड द फ्राइडे। सो अपना एक कोर्स है लाइव, आपको पता है, थर्सडे एंड फ्राइडे। किसके लिए लेके आया हूँ बताइए, बताइए भाई बताओ। सिमी चौधरी बताइए, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। मौसम वर्मा बताइए किसके लिए लेके आए हैं कोर्स। मंजेश शहरावत, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन यूँ उड़ा देंगे, टेंशन ही मत लो आप यार, ठीक है। मतलब अब जो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप दोस्तों आप लोग करते रहते हो ना सर कि प्री के लिए पढ़ा रहे हो, मेंस के लिए पढ़ा रहे हो सर, ऑप्शनल के लिए पढ़ा रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ो बस, ठीक है। आग लगा दोगे कोई भी। मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी छोड़ के ना आप 1-2 सब्जेक्ट और भी पढ़ जाओगे। मतलब मैं इतना वास्ट कराऊंगा, इतना डिटेल में कराऊंगा कि ना सिर्फ ज्योग्राफी के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योग्राफी के अलावा भी सर, हाँ, बहुत सारे आपके जो करंट के जियोपॉलिटिक इश्यूज़ हैं वो भी करोगे, बहुत सारी चीज़ आप कर लोगे। तो आप ही लोगों के लिए मैंने बायोडाइवर्सिटी का कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। सो आपका हक, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या, आओ और इसको अटेंड करो। बाकी आप लोगों को पता ही है दोस्तों, सुमित 10 ये अपना कोड है प्लस के ऊपर, अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है अगर आप सिलेक्शन अपना सिक्योर करना चाहते हैं, सो मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। 2 ईयर का प्रोग्राम है। इसका कॉस्ट कितना है दोस्तों? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 एंड यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000, ठीक है, फॉर 2 ईयर। 1 ईयर का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000 और ये कोर्स आपको मिलेगा 39,000 के अंदर, ठीक है। ये प्लस है, नॉर्मल कोर्स है। अच्छा, आइकॉनिक में कुछ धमाकेदार चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। कल अनाउंस करूंगा मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर सुमित राठी फंडा,
ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन न्यू सुमित राठी फंडा, कल मैं आपको डिस्क्लेयर करूंगा कि क्या है इसके अंदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। सो ड्रेनेज बेसिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज। सुमित 10 अपना कोड है, इस कोड को यूज कर सकते हो आप, प्लस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, अपने आप को प्लस प्लेटफॉर्म पे लेके आइए दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है वहां पर आपको मिलेगा, साथ ही साथ फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स वहां पर है, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी वहां पर, इकोलॉजी का कोर्स वहां पर ऑलरेडी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग थिंग, दिस इज द कोर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द 14th of August एट द रेट 6 PM, 6 बजे, शाम 6 बजे नया कोर्स आपका आ रहा है। एंड दिस कोर्स इज द क्लाइमेट चेंज कोर्स। So you are going to do the climate change, entire climate change course with me, and the best part is the current affair, all current affair which are relevant for the UPSC in the in आपका basically which are related from the current climate change ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोटोकॉल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डिफरेंट स्कीम्स, सारा का सारा कवर करूंगा। मतलब क्लाइमेट चेंज मामला खत्म। ये कोर्स इतना एग्जॉस्टिव करूंगा, मतलब इतना वास्ट कोर्स करके आऊँगा मैं आपका ये, मतलब प्लस पे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे डिटेल में कोई कोर्स मुझे ला के दिखा देना। आई एम चैलेंजिंग दिस थिंग, कोई ला के दिखा दो। प्लस पे कोर्स लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आपका नया प्रोग्राम है, and this is again for the mission 2020 and mission 2020 and 2021 दोनों के लिए आप ये मेरे साथ जुड़ सकते हो, कर सकते हो दोस्तों। सुमित 10 ये मेरा कोड है, प्रोमो कोड है, आप इसको यूज करेंगे एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड प्लस पे आइकॉनिक फंडा क्या है, आइकॉनिक सुमित राठी आइकॉनिक फंडा कल बताऊंगा मैं, ठीक है। 14th of August एट द रेट 6 PM आप मेरे साथ जुड़ोगे दोस्तों। सो कल ये कोर्स, आज रात में ये कोर्स लाइव हो जाएगा, आप अपने आप को एनरोल कर लेना। और जो बच्चे आप नए हैं, मतलब जो अनअकैडमी पे नहीं है और वो ज्वाइन होना चाहते हैं, फटाफट अनअकैडमी एनरोल कर लो। कोड आपको पता ही है, सुमित 10 है। और दोस्तों जिन भी बच्चों को एनरोल करना है ना, ये देखो ये आईडी लिखी हुई है sumitrathi3@gmail.com, ठीक है। मेरे पास इतने मेल है, मुझे जवाब देने के लिए लग रहा है एक दिन छुट्टी करनी पड़ेगी, तो एक दिन मैं जवाब दूंगा आपके सारे मेल्स के, कल ही करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। sumitrathi3@gmail.com पे फटाफट मेल कर दो जिस भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है और जिसको मेरे साथ जुड़ना है। मतलब ये जिसको यार सिलेक्शन लेना है ना, फॉर श्योर सिलेक्शन, he or she can come and join with me. If you are comfortable, if you feel that I can like guide you in this entire journey, you can come and join me by using the code, the one simple code and the one true code, a true solution of the UPSC exam, and that is nothing but the Sumit 10 code use कीजिए and you will get the 10% instant discount on an academy. like Sumit 10 अपना कोड है ना, आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, बहुत सारी बातें बोलते हैं। अब ये तो हुई ज्ञानी आदमियों की भाषा, जो महापुरुष लोग होते हैं वो बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न। देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको यार, आप जैसे मेरे जैसे साधारण मनुष्य इसको बोलते हैं रिवर। सो सर अब क्या पढ़ाओगे भाई, रिवर पढ़ाऊंगा, नदियाँ पढ़ाऊंगा। लेकिन वो नदियाँ जो है ना, वो SSC लेवल की तो पढ़ नहीं रहे हम, रेलवे में की बताओ गंगा नदी कहाँ से निकलती है बच्चों। आपके एक साथ जवाब आएगा, मास्टर जी गंगोत्री से निकलती है। मैं पूछूंगा बताओ बच्चों कहाँ जाके गिरती है, आप बताओगे सर जी ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वो समय गया दोस्तों। नाउ टाइम कैसा है, टाइम इज, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपको ज़्यादा डीप में इवैल्यूएट करना पड़ता है। बिकॉज नाउ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ईच एंड एवरी रिवर इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड दे आर कॉजिंग द डेलॉग और मैं कह सकता हूँ आपका फ्लडिंग सिचुएशन इन द कंट्री। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो आपका असम हो, चाहे वो आपका बिहार हो, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग्स इन द कॉन्टेम्प्रेरी इशू, इन द लाइट ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी इशू। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटर रिलेट करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्ट करके समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज दोस्तों मैंने आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द रिवर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। रिवर मीन्स नदियाँ अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो नदियों के अंदर में क्या क्या अपन डिस्कस करेगा, यहाँ पे नदियों के अंदर अपन सब कुछ डिस्कस करेगा, सब डिस्कस करेगा अपन यहाँ पे, समझ रहे हो आप, सब एवरीथिंग, ठीक है। बट अब मैं सीधा नदियों पे नहीं आऊँगा कि आ जाओ भाई नदी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, आ जाओ भाई रिवर पढ़ाते हैं। भाई गंगा नदी निकलती गंगोत्री से जाके गिर जाती बंगाल खाड़ी में, अगर मैंने ऐसे पढ़ाया ना तो ये नदी आपके दिमाग से भी ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। आप जाओगे, आप पढ़ के गए हो मेरे से, थोड़ी देर में आप वॉशरूम जाओगे, नदी निकल जाएगी, ठीक है, कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा, आपके दिमाग में रहेगी ही नहीं।
सो नदी को दिमाग में रखना है तो अप्रोच शुड बी डिफरेंट, है ना। और इसीलिए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड टर्म्स मैं आज आपको कराने वाला हूँ। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, नहीं है, बताइए बताइए सर, बताइए जल्दी से। अरे दीपक कुमार, होगी बात आपकी, टेंशन न लो यार, ठीक है, होगी बात, आप टेंशन न लो, हो गया काम। मतलब मैंने देख लिया आपका मैसेज, बार बार आप चिंता मत कीजिए, जितनी बार लिखोगे कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डे से चालू कर रहा हूँ प्रज्वल, आपको भी उसी दिन मैं आज़ाद कर दूंगा, ठीक है। सो ड्रेनेज बेसिन के अंदर क्या है दोस्तों, देखो भारत के अंदर में बहुत सारी रिवर्स हैं, जानते हो आप रिवर्स हैं या नहीं है, बताओ। हाँ सर, बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर में। अगर मैं रिवर बात करूँ तो हमारे पास जैसे कुछ बड़ी नदियाँ, हिमालय, उसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र, उसके बाद क्या है दोस्तों, यमुना, ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, इंडस, उसके बाद क्या है दोस्तों, महानदी, उसके बाद क्या है, गोदावरी, उसके बाद क्या है, कावेरी, उसके बाद क्या है, कृष्णा, उसके बाद इधर अगर मैं बात करता हूँ तो सतलुज, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, नर्मदा, माही। सो लॉट्स ऑफ रिवर, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो देर एज टू ए सिस्टम ना, जिसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, तो हम इसको सिस्टम में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन रिवर को हम क्या करते हैं दोस्तों, आपका इंडियन रिवर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे नॉर्मली। एक तो मैं बोल देता हूँ दोस्तों आपको हिमालयन रिवर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आपका पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। सो दीज विल बी द टू रिवर जो हम पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर का मतलब क्या होगा, वो नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं, ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं। और पेनिनसुलर रिवर का मतलब वो नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं, वो आपका पेनिनसुलर इंडिया से निकलती, प्रायद्वीप से निकलती, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, प्रायद्वीप भारत से निकलती है। तो ये दो प्रकार की नदियाँ पढ़ेंगे। बट देखो दोस्तों, इनसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो मेन पार्ट है जिस पर हम आ जाएंगे सीधे। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मैनी मोर थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। श्रुति मिश्रा सर, आप तो मैसेज ही नहीं देखते हो। किसने बोला मैसेज नहीं देखता हूँ मैं, सारे मैसेज देखता हूँ मैं। सो सबसे पहली बात तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ड्रेनेज सिस्टम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। पहला वर्ड है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है दोस्तों, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज द ड्रेनेज। आपको एक बात बताओ, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, एक डिफाइंड वेल डिफाइंड चैनल से ही तो जाती है, एक इसका वेल डिफाइंड चैनल होता है। मान के चलो ये माउंटेन है, ठीक है, ये इधर हम बात करें तो दीज आर माउंटेन, है ना, ये माउंटेन, और माउंटेन के बीच में ये इलाका है जहाँ से रिवर आपका बह रही है। सो रिवर के लिए क्या होता है, नदी के बहने के लिए एक वेल डिफाइंड चैनल होना चाहिए ना, एक मुख्य, एक वेल डिफाइंड एरिया होगा जहाँ से नदी बहेगी, जहाँ से नदी ड्रेन करेगी, है ना। और बहुत सारी और भी नदियाँ होंगी जो इससे आके मिलेंगी, ठीक है, ये आके मिलेंगी ना। तो इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू बी नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, जब नदी बहेगी ना तो वो एक वेल डिफाइंड चैनल से होके जाएगी, उसके साथ बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ भी बहेगी, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे आपका दोस्तों, दैट्स होल सिस्टम इज गोइंग टू बी नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम, दैट एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। सो द ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे, और जो पैटर्न वो फॉलो करती है, जैसे कुछ नदी ऐसी हैं ऐसे चली जाएंगी सीधी, कुछ क्या होती है ना ऐसे, मतलब बहुत भयंकर तरीके से उनका सिस्टम बनता है। अब ये ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं, ये मैं अभी कल आपको अब ये भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, पढ़ाएंगे। डेंड्राटिक पैटर्न, ठीक है, आपका सर्कुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया रेडियल पैटर्न के ऊपर, ठीक है, आपका हाफ आर्क पैटर्न, ठीक है, डेंड्राटिक पैटर्न, तो ये सब देखने पड़ेंगे आपको। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आपको समझ में आई नहीं लगता है, देखना, सिंपल समझना, मेरी बात समझना दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि एक नदी है ऐसे निकल के जा रही है, ठीक है, ये निकल के गई, इसके साथ में कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी मिल गई हैं, ऐसे ऐसे मिल गई, ये लो भाई। तो नदी के जाने के लिए पहली बात तो क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर आपका चैनल होगा। चैनल मतलब रास्ता, मान लो एक प्रॉपर रास्ता होगा भाई, नदी जाएगी। पहली बात तो रिवर किधर बहती है, रिवर बहती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट, स्लोप के ढलान के अकॉर्डिंग। तो वो जिस जगह से होके जाती है ना, एक एरिया से बहेगी, उस फिक्स एरिया को हम क्या बोलेंगे आपका, दैट फिक्स एरिया इज गोइंग टू बी नोन एज द चैनल, उसको हम चैनल बोलेंगे। और उसके साथ और जितनी भी अदर उसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी साथ उसके मिलते हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, ये सारी नदियाँ इससे मिलेंगी, और जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनता है ना, इसको हम बोलेंगे आपका ड्रेनेज सिस्टम,
ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे हम ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का वो पैटर्न बनाता है, आकृति कैसे बनती है। मान के चलो ये पहाड़ है, सपोज ये पहाड़ है, ऐसा मानो आप। अब कोई नदी है यहाँ से निकली और ऐसे ऐसे घूम घूम के नीचे आ रही है, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे रेडियल पैटर्न। समझ गए ना। ऐसे है, अब ऐसे बहुत ज़्यादा पेड़ों की टहनियों की तरह बहुत ज़्यादा सहायक नदी है, मेन नदी है, और इसके साथ बहुत सारी नदियाँ ऐसे आइड साइड से आके मिल गई, तो वो होता है डेंड्राटिक पैटर्न। तो वो पैटर्न मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी के लिए 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी पैटर्न वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ सिंपल आपको क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी नदी एक निश्चित चैनल से होकर बहती है, एक निश्चित एरिया से होकर बहती है, उस एरिया को, उसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम ड्रेनेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रेनेज, है ना। उसकी और उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां भी होती हैं, तो ये जो जहाँ से होकर बहती है ना, उसको हम बोलते हैं आपका दोस्तों ड्रेनेज चैनल। चैनल का मतलब वो जगह जहाँ से वो होकर बहती है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज चैनल। जो वो शेप बनाती है दोस्तों, उस शेप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका पैटर्न। ये तो पता होगा ना भाई, जो शेप, जो आकृति बना देगी उसको पैटर्न बोल देंगे, जिस इलाके से बहेगी उसको चैनल बोल देंगे। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बताओ जल्दी बताओ यार, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, सभी लोग बताओ, समझ में आ रही बात। देखो अभी डेंड्राटिक पेंड्राटिक छोड़ो, आप बताओ ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सो ड्रेनेज सिस्टम में पहली बात है ड्रेनेज चैनल, तो ये ड्रेनेज चैनल हो गया, और ये जो आकृति बनाता है दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द ड्रेनेज पैटर्न। अच्छा, ड्रेनेज पैटर्न जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला किस पे डिपेंड करेगा सर, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, मतलब नदी बनी किस टाइम पे थी। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, उस समय की जो नेचर है और उस समय का जो रॉक का स्ट्रक्चर था वो कैसा था। टोपोग्राफी, उस प्रकार वहाँ आकृति कैसी है, पर्वत है, पहाड़ है, किस प्रकार का है, ढलान कितनी है, अमाउंट कितना बहता है उस नदी के अंदर में, और उस अमाउंट का पानी, उस पानी के फ्लो का अमाउंट कितना है पहली बात, और पीरियड कितना है, मतलब पूरे साल बहता है या रेनी सीजन में बहता है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि नदी का ड्रेनेज पैटर्न कैसा होगा, पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा है, ये तो था ड्रेनेज बेसिस सिस्टम। दूसरा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म होती है मेरे साथ, जैसे मैं बोलता हूँ कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है, सो देखो यार, नदी, मैंने आपको क्या बोला, नदी क्या करती है, एक पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करती है। ठीक है, ऐसे एक एरिया से बह के होकर बहती है, और वो जितने इलाके से होकर बहती है ना, उस एरिया को ही बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। अ रिवर ड्रेन दी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। नदी एक प्रकार के एक फिक्स्ड एरिया से, एक नदी है, मेन नदी है, और उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां और मुख्य नदियां जितने भी इलाके से पानी इकट्ठा करके लेके जाती है ना, उस सारे इलाके को, वो सारा इलाका जहाँ से उस नदी में पानी आता है उसको बोलते हैं हम आपका कैचमेंट एरिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, कैचमेंट एरिया। ठीक है, डन। दूसरी बात है दोस्तों ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है दोस्तों, एन एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड एज द ड्रेनेज बेसिन। कोई भी आपका एरिया है जो ड्रेन किया जाता है, एन एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर, एक नदी है जिस एरिया से होकर वो बहती है, जिस एरिया को ड्रेन करती है, वो और उसकी सहायक नदियाँ, उनको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं। कई बार क्या होता है, कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे के स्थान पर यूज़ करते हैं। कैचमेंट एरिया भी हम उसी को बोल देते हैं, और हम ड्रेनेज बेसिन भी कई बार हम उसी को बोल देते हैं। तो कैचमेंट एरिया एंड ड्रेनेज बेसिन मोस्ट प्रोबेबली दे आर मोर और लेस सेम टर्म, दोनों की दोनों लगभग लगभग एक ही चीज़ है। रिवर ड्रेन क्या होता है कि एक जिस इलाके से नदी और उसकी सहायक नदी जितने इलाके से बहती है ना, वो सारा इलाका कंबाइन कर दो आप, उसको बोलते हैं क्या, कैचमेंट एरिया। ठीक है, दूसरे शब्द में क्या कह रहा है कि ड्रेन, ड्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके घर में लगा हो ना ड्रेन, अरे रसोई के अंदर में वो सिंक लगा है जिसमें बर्तन धोते हो, तो ड्रेनेज जो है ये आपका क्या है दोस्तों, इट्स अ 3 डायमेंशन सिस्टम। इसकी हाइट भी होती है, आपकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और इसकी डेप्थ भी होती है। सो इट्स अ 3D सिस्टम। बस इसका फर्क क्या है, इट्स अ 2 डायमेंशन सिस्टम। भाई ये नदी से बह रही है तो लंबाई होगी, चौड़ाई, तो इसमें गहराई भी होती है। तो ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया दोनों लगभग लगभग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये टर्म में कंफ्यूज नहीं होने का आपको। हम सोचते हैं सर कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन सेम है, हाँ सेम है,
बट छोटा सा माइनर डिफरेंस, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये 2D है और ये क्या है दोस्तों 3D। एक बात, तो ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है ना, मतलब लाइक आपके ड्रेनेज नहीं होता है, आपके बाथरूम में लगा होता है, रसोई में लगा हुआ होता है, वो सिंक हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी एक लंबाई भी होगी, एक चौड़ाई भी होगी, एक गहराई भी होती है। तो ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया दे आर मोर और लेस सेम। इसमें भी क्या बोला है भाई, एक नदी जो एक इलाके से, पर्टिकुलर इलाके से पानी कैरी करती है, उस सारे इलाके को हम क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया। भाई ये नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, इसमें आके मिल रही है। तो जो ये नदी है, दिस इज मेन रिवर, ये मुख्य नदी है आपका, ठीक है। सपोज दिस इज रिवर गंगा एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। सो दिस इज मेन रिवर एंड दिस ऑल सब्सिडरी। तो ये कंबाइंड जितने एरिया से वाटर कलेक्ट करती है, जितने वाटर एरिया से कलेक्ट करती है, समझना, जितने क्षेत्र से पानी कलेक्ट करती है उस सारे क्षेत्र को बोलते हैं, जिसको इसने पानी को कैच किया है ना, तो उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और ये 2D में होता है, बस इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, बस सिंपल। अब ड्रेनेज बेसिन भी ऐसा ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि नदी जितने एरिया को ड्रेन करती है, जितने एरिया से बह के चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। अब बात तो सेम हुई ना भाई, पानी इकट्ठा करना या बह के चलना, बात तो सेम है, बट फर्क क्या है दोस्तों? इट्स अ 2D एंड इट्स 3D। दोनों इंटरचेंजेबली टर्म्स हैं, हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर देते हैं जब हमें पता नहीं होता। बाकी जिनको ज्योग्राफी की नॉलेज है, जिनको ऑप्शनल है ज्योग्राफी का, और जो ज्योग्राफी को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, जो समझना चाहेंगे, उनको मैं बता दूं, कैचमेंट एरिया इज द 2D थिंग्स एंड द ड्रेनेज बेसिन इज द 3D थिंग्स, ठीक है। कैचमेंट एरिया 2D में हम लेते हैं, ड्रेनेज बेसिन को हम 3D में लेते हैं, इसके अंदर डेप्थ भी होता है, ड्रेन होता है, ठीक है। चलिए, सो कैचमेंट एरिया ओके है सर, ड्रेनेज बेसिन ओके है सर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखी। अगली हम बात करते हैं दोस्तों वाटर शेड। वाटर शेड का मतलब क्या होता है? समझो, एक बात समझो, ये मान के चलते हैं दोस्तों हिमालय है, चलो मैं बना देता हूं, ठीक है, या कोई भी, मैं आपका एक मिनट मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैचमेंट, ये वाटर शेड क्या होता है। अब ये है दोस्तों, अब मैं मान के चलता हूँ, सपोज कर रहा, दिस इज अरावली, है ना। अब ऐसा अरावली से रिवर निकलती नहीं है, पर मैं मान लूँ कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं, अरावली में बारिश होती है ढेर सारी। चलो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ वेस्टर्न घाट, मैंने पढ़ाया भी आपको, ठीक है। हियर लाइज दी वेस्टर्न घाट, पता है ना सभी को। अच्छा, अब आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है ना, इसके दोनों साइड से वेस्टर्न घाट पे भारी मात्रा में बारिश होती है, किसकी वजह से? मॉनसून की वजह से। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ, वेस्टर्न घाट जो है, इट रिसीव्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, ऑलमोस्ट 300 to 400 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। किससे? आपका अरेबियन सी ब्रांच से। अब इसमें क्या होता है ना, रिवर यहाँ से निकलती है, तो ये रिवर इधर भी जाती है कुछ रिवर, और कुछ रिवर आपका इधर भी जाती है। तो अभी इस केस में पश्चिमी घाट क्या हो गया? दिस इज आपका वाटर शेड, मतलब अलग अलग कर रहा है। कोई भी ऐसा इलाका, सपोज दिस इज माउंटेन, कुछ नदी अगर इसके इधर बह रही है और कुछ नदी इसके इधर बह रही है, तो ये वो इलाका है जो पानी को अलग कर रहा है, रिवर को डिवाइड कर रहा है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों? वाटर शेड एरिया। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटर शेड। एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करने वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड बोलते हैं, ठीक है। वाटर डिवाइड क्या होता है दोस्तों? वाटर डिवाइड जो होता है, दिस इज अ जियोग्राफिकल बाउंड्री सेपरेटिंग द टू ड्रेनेज बेसिन, मतलब दीज टू आर ऑल्सो मोर और लेस इंटरचेंजेबली यूज टर्म। वाटर डिवाइड कह दो या वाटर शेड कह दो, एक ही बात है। जैसे आपको याद तो नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने आपको विंध्यन पर्वत पढ़ाया था, तो मैंने विंध्यन के बारे में बताया था कि विंध्यन जो है यहाँ पर है, याद करो मैंने बताया था, इट एक्ट एज अ वाटर शेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, साथ ही साथ में नदियां को भी बांटता है। कुछ नदियां जो हैं इसके नॉर्थ में चली जाती है और कुछ नदियां इसके साउथ में। तो एक ऐसा कोई भी फिजिकल फीचर, कोई भी ऐसी बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री, जो जियोग्राफिकल बाउंड्री, जो एक पर्टिकुलर एरिया से के मतलब से जो आपकी अलग अलग रिवर है उनको अलग करे, मतलब ड्रेनेज बेसिन को अलग करे। जैसे हमने यहाँ देखा, इधर बहने वाली नदियों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती है, एंड दीज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। सो ये क्या हो गया? वेस्टर्न घाट जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? दिस इज अ वाटर डिवाइड बिकॉज इट्स अ जियोग्राफिकल बाउंड्री, इट्स अ वाटर डिवाइड, इट्स कैन ऑल्सो बी नोन एज द वाटर शेड, इसको हम वाटर शेड भी बोलते हैं। सो जैसे यहाँ पर ये दो टर्म थी, इंटरचेंजेबली यूज करते थे ना हम, कैचमेंट एरिया को, ड्रेनेज बेसिन को, ऐसे इसको भी हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, वाटर शेड को और वाटर डिवाइड को। अब अगला बात है दोस्तों रिवर रिजीम।
द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज रिजीम। बहुत सिंपल है भाई, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जिस नदी के अंदर में पानी फ्लो कर रहा है जिस चैनल से, उसी चैनल को उसका क्या बोल देते हैं दोस्तों, उसका रिवर रिजीम बोल देते हैं। बहुत सिंपल सी टर्म है। मेन चीज़ ये है दोस्तों, याद रखना, वाटर शेड, वाटर डिवाइड, दिस कैन, मतलब हमें लगता है कंफ्यूजिंग, हम इंटरचेंजेबली इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन, इनको भी हम इंटरचेंजेबली क्या करते हैं दोस्तों, आपका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दीज टू टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। अब पढ़ते हैं आगे। अब एक चीज और होती है दोस्तों इसमें, हम जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रीम, और दूसरी होती है सबसीक्वेंट स्ट्रीम। एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या होती है, मेरी तरफ देखोगे ध्यान से, मेरी तरफ देखो, ध्यान से समझो यार। ये वो स्ट्रीम होती है जो जब से आप उत्पन्न हुई है तब से अपना ओरिजिनल कोर्स मेंटेन करके रख रही है। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या बदलाव आए, इसने जो जिस इलाके से बहना था उस इलाके से बही थी। जैसे मैं एक रिवर की बात करता हूँ, दैट इज रिवर गंगा। गंगा नदी जो है वो क्या है दोस्तों आपका, दिस इज एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, या मैं बात करता हूँ आपका, दैट इज महानदी। इसके बाद क्या है दोस्तों आपका गोदावरी, इसके बाद क्या है कावेरी, इसके बाद क्या है कृष्णा। दीज आर द एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये नदी ऐसी थी, जब ये नदियाँ उत्पन्न हुई थी ना, तब से लेकर आज तक इनका मेन कोर्स सेम रहा है। मुझे पता है आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है सर ये आज कैसी चीज़ें पढ़ा रहे हो आप, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, हर दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। ऐसी चीज़ें पढ़ो, ये टर्म्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा, तो अगर ये टर्म्स आपने नहीं सीखी तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो एन एंटीसीडेंट स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम दैट मेंटेन इट्स ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंज इन द अंडरलाइंग टोपोग्राफी। जैसे मैं आपका गंगा की बात करता हूँ, ठीक है, ये गंगा जो है ये कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों, आपका हिमालय से उत्पन्न होती है। और हिमालय आपको पता है अलग अलग आपका सक्सेसिव पार्ट में उठा, ऐसा तो नहीं एक ही दिन में हिमालय बन गया था। हिमालय क्या हुआ था, धीरे 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 बना था। आज बना है मान लो ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा बना है ग्रेटर हिमालय, फिर क्या बना है उसके बाद में मिडिल हिमालय, फिर क्या बना है दोस्तों आपका शिवालिक। इस प्रकार से आपका बनता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आपको। सो वो इस प्रकार से आपका धीरे धीरे जो है अलग अलग तरीक़ों से बनता है। ठीक है, अब जो ये नदी थी आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं गंगा, ये तो पहले ही बन चुकी थी। अब उसके बाद में हिमालय आ गया तो कोई बात नहीं, इसने कुछ टाइम तक वेट किया, फिर हिमालय को काट दिया इसने। ठीक है, और कट के मतलब ओरिजिनल कोर्स को मेंटेन किया आपका। इसी प्रकार से कृष्णा को, कावेरी, गोदावरी, इन्होंने क्या किया, ओरिजिनल कोर्स को मेंटेन किया, ईस्टर्न घाट को कट कर दिया इन्होंने। तो ये वो नदी है जब से उत्पन्न हुई है, इन्होंने अपने सेम कोर्स को मेंटेन रखा है। मतलब जिस इलाके से बह रही थी उसी इलाके से बह रही है, भले ही रोक अंडरलाइन टोपोग्राफी जो है चट्टाने उसमें कोई बदलाव आया, लेकिन इन नदियों के कोर्स के अंदर में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, क्वीन ऑफ डीमंस मैं थोड़ा सा नाच के दिखाता हूँ आज, है ना, आज मज़ा दिलाता हूँ। कैसे मज़ा दिलाऊँ बताओ बताओ, मैं जोकर हूँ कोई मज़ा दिलाऊंगा हर दिन आपको? जोकर तो नहीं हो ना कि हर दिन मज़ा दिलाया जाएगा आपको। ओके ओके, मैं आपका ये कंसर्न समझता हूँ कि हिंदी वाली बात, तो हिंदी वाली मैं ऐसा करता हूँ, कल एक स्लाइड ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, और उसमें देख लेंगे, बट अभी के लिए तो अभी क्योंकि स्लाइड है नहीं, तो अभी मैं क्या से क्या बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। बाकी ये मज़े लेने वाली बात तो मैं कहाँ से लाऊंगा, हर दिन थोड़ी ना, मतलब कैसे मैं नाच के थोड़ी ना दिखाऊंगा यहाँ के, या मैं जोकर हूँ बताओ कि आपको हर टाइम मज़े दिलाऊंगा मैं? नहीं, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे पता है आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था। इट्स ओके, मुझे पता है आपका वो मतलब नहीं था। ठीक है, चिल करो, चिल चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, मतलब मेरा ना आपका वो मतलब था ना, वो मेरा भी मतलब नहीं है। ओके, ऐसा मेरा भी कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही डांट रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। ठीक है, हर दिन तो मतलब सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता ना। अब ये टर्म्स हैं, जब तक सीखोगे नहीं तो आगे मज़ेदार चीज़ें आएंगी तो पढ़ोगे कैसे? देखो एक बार इसको देख लो, फिर कई बच्चों को पीछे की टर्म्स में दिक्कतें आ रही हैं, वो मैं बता दूंगा उनको। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या होती है? एंटीसीडेंट का मतलब वो नदी जो जिस समय उत्पन्न हुई थी ना, उससे लेकर आज तक सेम ही तरीके से बह रही है, उसने अपना रास्ता बदला नहीं है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट नदी।
सब्सीक्वेंट नदी क्या होती है? ये वो नदी होती है, जैसे कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं ना जिसको हम बोलते हैं मुख्य नदियाँ, जैसे गंगा नदी मुख्य नदी है। अब जब गंगा नदी उत्पन्न हो चुकी थी उसके बाद में यमुना, ठीक है, उसके बाद में आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तोन, सोन, ये सारी की सारी जाके मिलती है किससे? गंगा से। तो ये नदियाँ कैसी होंगी? दीज आर द सब्सीक्वेंट रिवर, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर मतलब ये ओरिजिनल उत्पन्न हुई थी और तब से लेकर आज तक उसने सेम कोर्स को फॉलो किया है, जैसे उसमें टाइम पे उत्पन्न हुई थी ना, तब से लेकर आज तक, भले ही आपकी अंडरलाइंग जो रॉक टोपोग्राफी है वो कितनी भी चेंज हुई हो, इन पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला, तो ऐसे रिवर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रीम। दूसरी होती है सब्सीक्वेंट स्ट्रीम। सब्सीक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है दोस्तों? ऐसी स्ट्रीम देखो, ये वो होती है जैसे ये मेन रिवर है आपका, और मेन रिवर के बाद में आफ्टर सम टाइम जब कुछ नदियां इसमें जुड़ती है ना, कि इससे कनेक्ट होती है, तो उनको हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट रिवर। सब्सीक्वेंट मतलब बाद में आई है। अ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। अ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम दैट इज इरोडेड अलोंग एन अंडरलाइंग बेल्ट ऑफ नॉन रेजिस्टेंट रॉक आफ्टर द मेन ड्रेनेज पैटर्न कॉन्सिक्वेंट रिवर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इज नोन एज द सब्सीक्वेंट रिवर। मुख्य नदी के आने के बाद में जो अन्य सहायक नदियां उत्पन्न होती हैं उनको हम सब्सीक्वेंट नदियां कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य नदी के बाद में उत्पन्न होती है। नहीं आई बात समझ में? सिंपल साधारण बात है। जो मुख्य नदी जो होती है जिसने आज तक अपना कोर्स, अपना रास्ता नहीं बदला है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। वो जैसी थी आज भी वैसी, भले ही रॉक का स्ट्रक्चर कितना बदला हो, चट्टानें कितनी बदली हो, वो रिवर नहीं बदली, जैसे बह रही थी वैसे ही बह रही है आज भी। फिर होता है सब्सीक्वेंट नदियाँ। सब्सीक्वेंट नदियाँ वो नदियाँ होती हैं भाई, ये वो नदियाँ हैं जब मुख्य नदी आपकी मेन रिवर आई, मेन रिवर के बाद में ही इसके साथ में कुछ इसकी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं, तो वो सहायक नदियाँ जो मुख्य धारा के उत्पन्न होने के बाद में उत्पन्न हुई है उनको हम बोलते हैं आपका सब्सीक्वेंट नदियाँ, ठीक है। हिंदी में बता दूंगा, आज टर्म नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, मुझे सब्सीक्वेंट नदी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन को बोलते हैं हम अपवहन तंत्र। कैचमेंट एरिया मुझे एकदम हिंदी वर्ड नहीं पता इसका क्या होता है, सो मैं कल इन टर्म्स को आपको बता दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर में जो अपवहन तंत्र है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कितने भागों में विभाजित करते हैं? सो हम बहुत सारे भागों में बांटेंगे। जैसे सबसे पहला हमने बांटा बेस्ड ऑन द ओरिजिन। पहला हम देखेंगे कि नदी उत्पन्न कहाँ से हो रही है, ठीक है, नदी की उत्पत्ति का सोर्स क्या है। देखो कोई भी रिवर है, रिवर ओरिजिनेट, रिवर का मतलब क्या होगा दोस्तों? रिवर मीन्स वाटर, और वाटर मीन्स कहाँ से आया? दो सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या होता है दोस्तों? आपका रेनफॉल, और दूसरा क्या है दोस्तों? आपका दूसरा होता है ग्लेशियर। दो ही चीज़ों से तो आता है पानी भाई, या तो बारिश हुई होगी या ग्लेशियर मेल्ट हुआ है। तो अगर रेनफॉल है तो रेनफॉल कहाँ से होता है, और ग्लेशियर। तो ये सोर्स के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर हम नदियों को दो तरीकों में बांटते हैं। आइदर रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालय से, तो उनको बोलते हैं हिमालयन नदियाँ, और कुछ नदियाँ उत्पन्न होती है प्रायद्वीप भारत से, उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। तो ये भी एक अलग टाइप हो गया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑन इंडिया। भारत के अंदर में नदियों का वर्गीकरण जो है, भारत के अंदर में नदियों का जो अपवहन तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अपवहन तंत्र जो है, इसका मैं क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस द अपवहन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं हम? आपका अपवहन तंत्र हम पढ़ रहे हैं। तो अपवहन तंत्र जो है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? वेरियस पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है दोस्तों? बेस्ड ऑन द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, कितने एरिया से वो फ्लो करता है, कितने इलाके से वो बहती है। कैचमेंट एरिया मतलब कितना टोटल क्षेत्रफल वो कवर करती है, उसके आधार पर। बेस्ड ऑन ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, सेम बात है। बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये भी मैंने इधर भी आ गया, बेस्ड ऑन द ओरिजिन। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्रेनेज, किस प्रकार का ड्रेनेज है उसका। ओरिएंटेशन टू द सी, समुद्र में ओरिएंटेशन कैसी है उसकी। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, उस नदी का डायरेक्शन कैसा है। इन आधार पे हमने इसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया। तो भारत के अंदर में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, भारत के अंदर में जो अपवहन तंत्र होता है, वो अपवहन तंत्र को हम निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं, इतने भागों में बांट रहे हैं। हम किस में बांट रहे हैं? आपका कैचमेंट एरिया के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, ड्रेनेज टाइप के बेसिस पर, ओरिएंटेशन टू द सी, डायरेक्शन टू द रिवर एंड ओरिजिन। इन बेसिस पर हम उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? वेरियस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, जितने वो क्षेत्रफल से होके बहती है ना, उस क्षेत्रफल के आधार पर मुझे बात करनी है कि बताओ कितने इलाकों से वो बहती है। तो सबसे पहले हम इनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला हम बोलते हैं मेजर रिवर, उसके बाद में लेफ्टिनेंट रिवर, फिर सिपाही रिवर, है ना, ऐसा नहीं, मेजर रिवर, माइनर रिवर, और क्या है दोस्तों आपका मीडियम, और तीसरी है माइनर रिवर।
मेजर रिवर क्या है सर? वो नदियाँ जिनका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो। अब मेरे हिसाब से कैचमेंट एरिया आपको टर्म समझ में आ रही हो? कैचमेंट एरिया मतलब कितने एरिया से वो बहती है, कितने एरिया से पानी को वो लेके आगे बढ़ती है, दैट एरिया इज नोन एज द कैचमेंट एरिया। ठीक है, सो कैचमेंट एरिया उस इलाके को, उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर वो इलाके को बोलते हैं, मेजर नदी उस नदी को बोलते हैं जो कम से कम 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर में क्या करती हो, आपका फ्लो करती हो। कम से कम 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कैचमेंट एरिया जिसने कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर रिवर। ठीक है, दूसरा है आपके पास मीडियम रिवर। मेजर रिवर पढ़ लिया, मीडियम रिवर कौन सी रिवर होगी? जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 से लेकर 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में हो। भाई जिस नदी का क्षेत्रफल, जिसका कैचमेंट एरिया जो लगभग आपका 20,000 से लेकर 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती हो, उसको हम बोलेंगे आपका क्या, मीडियम रिवर। ठीक है, मेजर रिवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मीडियम रिवर 20,000 से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर, और माइनर रिवर ऐसी जो 20,000 2,000 से भी कम में इलाके में बहती है, जिनका कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर भी हम नदियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है दोस्तों पेरिनियल रिवर, दूसरा होता है नोर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है सदा नीरा, 12 मासी नदियां बोलते हैं इनको, साल के 12 महीने इनमें पानी होता है। नॉन पेरिनियल क्या होता है दोस्तों, ये एब नॉन 12 मासी है, गैर 12 मासी नदियां, मतलब इनमें 12 महीने पानी नहीं होता। 12 मासी नदियां पेरिनियल रिवर, नॉन पेरिनियल नदियां गैर 12 मासी नदियां। पेरिनियल रिवर, पेरिनियल नदियां वो नदियां होती हैं जिनमें पूरे वर्ष भर आपका पानी रहता है। नॉन पेरिनियल वो नदियां होती हैं जिसमें पूरे वर्ष भर पानी नहीं होता, इनको हम गैर 12 मासी नदियां भी आपका कहते हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे? चलो, सो ओरिजिन के आधार पर हम ऐसा बांटते हैं पेरिनियल नदियां। पहला है 12 मासी नदियां, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसके 12 महीनों, 12 मास, मास मतलब महीने, 12 महीने जिसमें पानी रहता है, दैट रिवर इज नोन एज द पेरिनियल रिवर। इसको हम सदा नीरा नदियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सदा नीरा। समझिएगा ध्यान से, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये लो, a perennial stream or perennial river is a stream of river or channel which has constant stream throughout the year through parts of its stream bed during the year of the normal rainfall। ये वो नदी है पूरे वर्ष भर इसके उसमें पानी रहता है, इसके ड्रेनेज बेसिन के अंदर, इसके कैचमेंट एरिया में पूरे वर्ष भर पानी रहता है। जो इसका ड्रेनेज बेसिन है ना, पानी मिलेगा, अपवहन तंत्र में इसके में पानी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बारिश नॉर्मल हुई हो, चाहे बारिश कम हुई हो और चाहे बारिश ज़्यादा हुई हो। तो ये वो नदियाँ हैं जो हर टाइम इनके अंदर में पानी रहता है। सो दीज रिवर आर गोइंग टू बी नोन एज द पेरिनियल रिवर, इनको हम पेरिनियल नदियाँ कहते हैं। 12 मासी धारा या 12 मासी नदी, ये वो धारा है जिनके चैनल में पूरे वर्ष भर आपका क्या रहता है दोस्तों, जल रहता है, पानी रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल नदियाँ। अगली बात आती है दोस्तों मेरे पास नॉन पेरिनियल रिवर, गैर 12 मासी नदियाँ। आपको नाम से ही पता चल गया 12 मासी नदियाँ कौन सी है, मेरे को एग्जाम्पल दोगे? 12 मासी नदियाँ कौन सी है? जैसे गंगा, गंगा इज अ 12 मासी रिवर। गंगा के साथ साथ कौन सी है दोस्तों, आपका ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा इज अ पेरिनियल रिवर। इंडस इज अ पेरिनियल रिवर, दीज आर द पेरिनियल रिवर। ये 12 मासी नदियाँ। यमुना इज अ पेरिनियल रिवर, 12 मासी नदियाँ। इसके बाद में बात करता हूँ नॉन पेरिनियल रिवर, गैर 12 मासी नदियाँ। बताओ क्या होगा, कौन बताएगा भाई गैर 12 मासी नदियाँ आप में से? बताइए फटाफट से। समिता शर्मा, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है वो कितने इलाके से बहती। एक बात बताओ, एक नदी है, ये मुख्य नदी है, फिर इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो ये कितने क्षेत्रफल से बह रही है? एरिया, कैचमेंट एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। ये कितने एरिया से, कैच मतलब पानी को कैच करके चल रही है। कैचमेट, कैचमेट का मतलब है कितने इलाके का पानी ये पकड़ रही है और कितने इलाके का पानी इसमें आके मिल रहा है। कैच और मैट, मीट। सो कैचमेंट एरिया मतलब वो इलाका जो जिस इलाके से नदी पानी इकट्ठा करके चल रही है, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। सिंपल टर्म है। ठीक है,
आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो नॉन पेरिनियल नदियाँ कौन सी होती है? ये वो नदियाँ होती है जो 12 के 12 महीने में वाटर जो फ्लो है वो सेम नहीं रहता। जब बारिश नहीं होती तो इनके अंदर में पानी बिल्कुल बंद हो जाता है। इनका सोर्स क्या है दोस्तों? इनका सोर्स होता है नॉन पेरिनियल का। अगर मैं सोर्स की बात करूँ, सोर्स मतलब इनका कहाँ से इनको पानी मिलता है, सोर्स इनका सोर्स क्या है, ठीक है, स्रोत क्या है? तो इनका मेन स्रोत क्या होता है? रेनफॉल, वर्षा। इनको पानी मुख्यतः वर्षा से मिलता है। तो मानसून आएगा तो इन नदियों में पानी अच्छा मिलेगा, और अगर मानसून नहीं है तो इन नदियों में पानी नहीं मिलता। तो इनको हम बोल देते हैं फिर नॉन पेरिनियल रिवर। ठीक है, पेरिनियल समझ में आ गई? ओके सर। नॉन पेरिनियल समझ में आ गया? ओके सर, आ गया। भाई वो नदी जिसमें 12 के 12 महीने पानी नहीं रहता, या वो नदियाँ और सिर्फ जिसमें नदी का, देखो नदी में पानी मैंने आपको बताया था, रिवर के अंदर में वाटर दो जगहों से आता है। पहला किससे आता है आपका? पहला आता है रेनफॉल से, वर्षा से। और दूसरा पानी किससे आता है आपका? बताओ। दूसरा आता है सर ग्लेशियर से आता है। तो रेनफॉल और ग्लेशियर जब दोनों होंगे तो पेरिनियल होगा, और जब एक होगा सिर्फ रेनफॉल होगा तो वो नदी कैसी होगी दोस्तों? दैट विल बी द नॉन पेरिनियल, गैर बारहमासी नदियाँ। ठीक है। अब आता है बेस्ड ऑन द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। मैंने बताया इसमें कुछ नदियों को हम बोल देते हैं हिमालयन रिवर, कुछ नदियों को हम बोल देते हैं पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन नदी ये हिमालय से उत्पन्न होती है। कैसे होती है हिमालय से उत्पन्न? जब ग्लेशियर आपके मेल्ट होते हैं ना, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो ये नदियाँ बनती हैं, इनको बोलते हैं हम हिमालयन रिवर। ठीक है। पेनिनसुलर रिवर ये वो नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत से उत्पन्न होती है। प्रायद्वीप भारत पढ़ाया था मैंने। और यहाँ पर रेन जो इनकी नदियों का जो मुख्य सोर्स है ना वाटर का, वो क्या है? रेनफॉल, वर्षा। जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है उसी से यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ तो हो गया गंगा, और बताओ यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया इंडस, और बताओ क्या हो गया सर? यहाँ पर हो गया ब्रह्मपुत्रा। देखो मुझे पता है अब आप थोड़े से इसमें बोर होंगे इन टॉपिक्स में, ठीक है, आज का टॉपिक है इसमें, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता यार। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में इसको कराने वाला हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता नहीं आपको बोर होना चाहिए, बट मुझे आप लोगों की रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि शायद आई थिंक आप बोर हो रहे हैं। बट दिस इज़ द रियलिटी। जो रिवर के जो क्वेश्चन है ना वो पहले की तरह नहीं आएंगे। सिर्फ पूछ लिया गंगा नदी कहाँ से निकलती, वो समय गया। अब चीज़ें आपको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे पढ़नी पड़ेगी, है ना। वो आप एग्री हैं? अगर वो आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए आप प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जुड़िए सुमित सर से। और अगर आपको खाना पूर्ति करनी है दोस्तों तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट काम कराऊंगा। मैंने पहले दिन बोला ना, मैं किसी जल्दबाजी में हूँ, ना मुझे कहीं किसी रेस में दौड़ रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट आना है, नहीं। मुझे आप लोगों को सिखाना है, मैं धीरे धीरे से चलूँगा। देखो उत्पत्ति के आधार पर हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत, कुछ नदियाँ उत्पन्न होती हिमालय से। हिमालय में क्या है ऐसा सर? हिमालय में मैंने हैंडपंप लगा रखा है, समरसीबल करा रखा है मैंने उसमें। हिमालय में ग्लेशियर है, हिमनद है, मेल्ट होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बालतोरा, हिस्पर, बयाफो, वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, उनसे नदी बनती है, स्ट्रीम, धाराएं बनती है। वो आती है हिमालय के अंदर में जाके मिलती है, और उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? उसको हम बोल देते हैं आपका हिमालयन रिवर, जो हिमालय से उत्पन्न होती है। पेनिनसुलर रिवर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पेनिनसुलर रिवर मीन्स क्या होता है आपका? प्रायद्वीप नदियाँ। ये वो नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप भारत से उत्पन्न होती है। ठीक है, दीज आर द रिवर विच बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुला, जो प्रायद्वीप भारत से उत्पन्न होती है। प्रायद्वीप भारत से उत्पन्न होकर आपका ये जाती हैं, इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, यानी कि प्रायद्वीप नदियाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हो? मैं एक बात आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, जिस बच्चे को ज्योग्राफी सीखना है, चाहे वो प्री की हो, चाहे वो ऑप्शनल की हो, चाहे वो मेंस की, मतलब ज्योग्राफी सीखना है मुझे कंप्लीट, वो मेरे साथ जुड़ो, मैं गारंटी देता हूँ सब काम हो जाएगा। ठीक है। अब आता है दोस्तों टाइप ऑफ ड्रेनेज। इसके आधार पर भी हम दो तरीकों से बांटते हैं। पहला होता है एंडोरिक बेसिन और दूसरा होता है एक्सोरिक बेसिन। एंडो का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर, इन। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। अच्छा, कुछ नदियाँ आपने नहीं देखी ऐसी होती हैं जो फ्लो करके समुद्र में जाके गिरती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आप अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इस बात को सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सभी को माँ कसम है, अगर किसी ने ध्यान से नहीं देखा और कमेंट किया तो। ये है आपका, ठीक है। सपोज दिस इज, अब मैंने क्या बोला था, कुछ नदियां हैं जो आपका उत्पन्न होती हैं हिमालय से, और वो जाकर गिरती है कहाँ पर? देखते हैं। जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये गंगा है, यहाँ पर जाके गिरेगी। ठीक है,
ऐसे यमुना वो भी इसी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा है वो भी ऐसे आके मिलती है, ठीक है, ये कृष्णा है, कावेरी। अब ये वो नदियाँ जो जाकर कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। कुछ ऐसी नदियाँ जो दरा के गिरती है, जैसे नर्मदा, जैसे तापी। नर्मदा और तापी ये हैं बहुत बड़ी पापी दोनों ही दोनों। नर्मदा और तापी इधर जाके, तो ऐसी नदियाँ जो जाके समुद्र में गिरती है, जो बाहर गिरती है, जो अपनी ज़मीन पे नहीं रहती, बाहर जाके गिरती है, उनको बोलते हैं एंडोरिक बेसिन, जो समुद्र में गिरती है। वो नदियाँ जो ओशियन में जाकर गिरती हैं, ड्रेन करती है। ड्रेन मतलब होता है खाली। वॉशिंग मशीन है ना आपके घर में, तो उस पर लिखा होता है ड्रेन। ड्रेन पे जब कर देते हो तो सारा वॉशिंग मशीन का पानी निकल जाता है। ड्रेन मतलब खाली होना। सो एक्सोरिक बेसिन, ये ड्रेन कहाँ होती है, जाके समुद्र के अंदर। एंडोरिक बेसिन ये समुद्र के अंदर नहीं जाती, ये ओशियन के अंदर नहीं जाती। इनको हम इनलैंड ड्रेनेज भी बोलते हैं। इनलैंड मतलब ज़मीन के अंदर ही। जैसे अराल सी है, अराल सी देखा था ना हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मैंने पढ़ाया था अराल सी। या कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी। ये कैसे हैं दोस्तों, ये ओपन वाटर बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये ओपन समुद्र नहीं है, बड़े समुद्र नहीं है। दीज आर द इनलैंड ड्रेनेज, ये इनलैंड ड्रेनेज है। और जो नदी इसमें जाकर गिरती है, तो इनलैंड ड्रेनेज जो होते हैं वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, वो खारी झील बना लेते हैं, सॉल्ट लेक बनाते हैं। तो इस आधार पे भी हम नदियों को बांटते हैं। एंडोरिक मतलब जो समुद्र में जाकर नहीं गिरती, वो किसी लेक, पॉन्ड या इनलैंड वाटर बॉडी के अंदर, भारत के अंदर ही होगी, ठीक है। तो जो आपका एंडोक्राइक होगी, एंडोरिक होगी, उसका मतलब क्या होगा कि वो ज़मीन के अंदर ही जो कहीं ना कहीं कोई वाटर बॉडी होगी, उसमें जाकर वो खाली हो जाती है। सिंपल बात है। और एक्सोरिक का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में, ओपन ओशियन में जाके मिलती है भाई। ये कहती है मैं तो जाऊंगी समुद्र में, तो क्या कहलाएगी, एक्सोरिक बेसिन। और जो समुद्र में जाके नहीं मिलती, समुद्र से पहले ही किसी न किसी लैंड में ही कोई ना कोई वाटर बॉडी होगी जिसमें जाकर वो खत्म जाती है, उसको बोलते हैं एंडोरिक रिवर। क्लियर और नॉट? बहुत छोटी सी बात बताई है, बहुत छोटी सी, ठीक है, जल्दी बताओ। गंडक और ताप्ती दोनों की दोनों एक्सोरिक रिवर है, सारी की सारी समुद्र में। गंडक गंगा नदी के साथ मिलके चली जाती है, कहाँ पर, नीचे जाके मिलती है आपका हिमालय के उसमें बंगाल की खाड़ी में। तो एक्सोरिक नदियाँ हैं, ठीक है। मैं कल इनके ऊपर ना आपको वो दूंगा, मैं असाइनमेंट दूंगा, मैं रिवर लिखूंगा, आप उस रिवर का बताओगे मुझे एंडोरिक है एक्सोरिक है। एंडोरिक नदी होती है, अगर किसी ने पढ़ा हो मेरे साथ, अमू दरिया, सरू दरिया, दीज आर द एंडोरिक रिवर। किसी ने पढ़ा हो, कभी ध्यान दिया हो तो, क्योंकि वो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है, इनलैंड नदियाँ, इनलैंड में जाके गिरती है वो बड़े ओपन सी से रिलेटेड नहीं है। सो दे आर नोन एज द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। एक्सोरिक नदियाँ जो समुद्र में जाके मिलती है बड़ी, जैसे अमेज़न हो गया, इरावदी हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया, ये खुले सागर में गिरती है, एक्सोरिक बेसिन बोलते हैं इसको। हाँ, मेरा कोर्स अनअकैडमी प्लस पे भी है दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कल ही आपका यानी कि 14 आप लोग को पता ही है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अपना नया कोर्स है आपका यूपीएससी का, वो आ गया है फॉर 2020 और 21 स्टार्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज पूरा का पूरा, पूरे करंट अफेयर के साथ में डिटेल से। कितने तारीख से आ रहा है दोस्तों, ये 14 अगस्त। इंतजार किस बात का कर रहे हो? जिस बच्चों के पास में है वो ठीक है, वो जाके अपने आप को एनरोल करेंगे। और जिन बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिंपल है, सुमित 10 कोड का यूज़ करो, जाओ अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर लो, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक, क्योंकि आइकॉनिक में मेरा डेली का फॉलोअप होगा हम लोगों का, तो आइकॉनिक जो ज्वाइन करना चाहता है वो आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकता है। बहुत तगड़े बेनिफिट आइकॉनिक के फंडे मैं आपको कल बताऊंगा सारे के सारे। और प्लस में ज्वाइन करना चाहते हो, प्लस में आपकी श्रद्धा है, जिसमें ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया एंडोरिक और एक्सोरिक, मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा भी है। एंडोरिक बेसिन किसको बोलेंगे हम, ये वो बेसिन है जो इंटरनल ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये इंटरनल ड्रेनेज बेसिन है, मतलब इसकी नदियाँ जो हैं समुद्र के किसी बड़े समुद्र में जाके नहीं मिलती, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि नदी समुद्र में जाके मिलेगी, नहीं, ये अपने ज़मीन में ही कोई इलाका होगा, उसी में जाके नदी का स्वाह हो जाता है। जनरली ये देखने को मिला है कि एंडोरिक बेसिन जो होते हैं ना, उनसे सलाइन और सॉल्ट लेक बनते हैं। सांभर झील, डीडवाना, ये क्या है, दीज आर द एंडोरिक बेसिन। और ये सॉल्ट क्यों होते हैं सॉल्ट में, बताओ? क्योंकि इनमें इवेपोरेशन ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सॉल्टी ज़्यादा होते हैं आपके, ठीक है। एक्सोरिक क्या होता है, वो जो जाके किस में मिलता है, बड़े समुद्र में जाकर मिलता है, उसको हम बोलते हैं आपका दोस्तों एक्सोरिक, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द सी,
देखो कुछ नदियां ऐसी है भारत की जो अरब सागर में जाकर मिलती है, उनको बोलते हैं अरेबियन सी ड्रेनेज। अरब सागर में कौन कौन सी मिलती है बताओ आप मुझे। अरब सागर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो अरब सागर में मिलती है दो रिवर। एक हो गया सर नर्मदा और दूसरा क्या हो गया सर तापी। तो नर्मदा एंड तापी बोथ आर द अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, बोथ आर बेस्ड ऑन द अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। बे ऑफ बंगाल के बेस्ड कौन सी होती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल पे बेस्ड है आपकी कुछ और नदियाँ। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दीज रिवर ऑल आर बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में आई ये बात। इसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ द रिवर भी है। प्रायद्वीप भारत में अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया में, तो नदियों दो डायरेक्शन में जाके गिरती हैं आपका। एक तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, कुछ इधर जाके गिरती है और कुछ इधर। तो कुछ होती है ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ और कुछ होती है वेस्ट फ्लोइंग, कुछ होती है ईस्ट फ्लोइंग। तो आप इसके आधार पर भी इसको डिवाइड करते हो। तो ये रिवर है, कल इनके ऊपर मैं आपको रिवर के नाम दूंगा और इन बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये रिवर जो है वो अपनी कौन सी है, किस टाइप की रिवर है। और आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे सजाए मौत, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दूंगा आपकी, या आपको ऑक्सीजन में नाक डुबो के आत्महत्या करनी पड़ सकती है आपको, अगर नहीं बताया आपने। दोस्तों अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू फ्रॉम द 14th of August द मोस्ट अवेटेड कोर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज विद द होल करंट अफेयर। ठीक है, ये आपका रिलीज हो चुका है। कब से, 14th of August से। ज्वाइन कीजिए मेरे साथ बाय यूजिंग द प्रोमो कोड सुमित10। सुमित10 आप कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ द 10%, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट। बाकी ये इंस्टाग्राम चैनल है दोस्तों, फेसबुक चैनल है, ये फेसबुक पेज है मेरा। जिस बच्चे को मेरे साथ अनअकैडमी पे अभी जुड़ना है, जो कोर्स में मेरे साथ एनरोल होना चाहता है, वो यहाँ पर मुझे क्या करेगा दोस्तों, मेल करेगा। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर मेरे को मेल करेगा, मैं आपके जवाब दूंगा, मेल के बातचीत करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा। बाकी ये आपको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। फॉलो किसके लिए कर लो दोस्तों, इसको लिंक आपको मैं दूंगा, पीडीएफ मैं आपको यहीं पे देता हूँ, सारी चीज़ आपको यहीं पे मिलती है। सो जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है गाइज, जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे जुड़ने का तरीका सिंपल है, मेरे से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, गोल चूज करो और गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके 12 और 24 2020 के बच्चे 12 महीने का और 2021-22 के बच्चे जो है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे। और इसके लिए कोड क्या यूज़ होगा दोस्तों, सुमित10। सुमित10 कोड आपको यूज़ करना है, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस सर दोस्तों मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा। 100% मैं आपको क्या करूँगा दोस्तों, गाइड करूँगा फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। सो जल्दी से जाइए क्योंकि आपका कोर्स जो है वो लाइव है। ठीक है, इसके लिए आप मेरे को मेल भी कर सकते हो दोस्तों, कुछ किसी को डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, जो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनेस्टली, वो मुझे यहाँ मेल करेंगे sumitrathi3@gmail.com। ठीक है, समझ रहे हो आप। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, जिसके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं है, दोस्त हु वांट्स टू ज्वाइन द अनअकैडमी दे कैन मेल मी हियर, वो मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, जब जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है, सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है 5 दिन पहले, आपको मेल किया हुआ है रिसिप्ट और मोबाइल नंबर, वो देख लीजिए प्लीज़। हर्ष रंजन, अगर एक बार आप कोर्स देखोगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। जब आप ज्योग्राफी का कोर्स देखोगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो। चलो बाकी अगर मैं मेल पे चेक करता हूँ, अगर मेरे को मेल पे मिल जाता है तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। अभिनव अरुण को ब्लॉक करो यार, क्या ये अपनी क्या चीज़ कर रहे हो यार ये तुम। ठीक है, दीपक आपसे संपर्क किया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक